हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल विद प्रीति। आज के वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है सर्विकल सर्कलास के बारे में। मैंने जो था अपनी काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी सर्विकल सर्कलास के ऊपर, या जो आपका स्टिच लगता है यानी कि बच्चेदानी के मुंह पे जो टाका लगता है उस पर मैंने एक जो है अपनी वीडियो बनाई थी। तो मुझे उस पर कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आपको जो है ये स्टिचेस क्यों लगा था, या फिर स्टिचेस कब खुलता है, इसमें कितना पेन होता है, खर्च कितना आया था, और उसके बाद क्या आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ता है, या फिर किन किन वजह कुछ क्या कारण होते हैं जो कि ये स्टिचेस लगता है। तो इसी के बारे में जो है आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। जो भी कमेंट्स मुझे थे उसी के रिगार्डिंग मैं जो है बात करने वाली हूँ अभी इस वीडियो में। कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं, आई डोंट नो कि उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल या नहीं, लेकिन उन्होंने कमेंट किया था कि उनको कुछ चीज़ों के बारे में जो है जानना है। तो मुझे लगा कि इन्फॉर्मेशन जो है आप सबके पास ज़रूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब मेरा मुझे जो है वो टाका लगा था तो मुझे काफ़ी सारी नॉलेज नहीं थी और मैं काफ़ी ज़्यादा सर्च करती रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती थी। क्योंकि जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम्स के बाद जो है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के बाद अगर आपने कंसीव किया है और आपको जो है इस तरह से कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दुख होता है और उस टाइम हम बहुत ज़्यादा टेंशन भी लेते हैं कि हमारी जो प्रेगनेंसी में उसकी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। या फिर अगर जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पहले से ही मिसकैरेज का हिस्ट्री रहा हो, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स थे ऐसे कि उन्होंने जो है अपना एक बेबी या दो बेबी पहले खो दिए हैं, या फिर उनका मिसकैरेज हो गया है। तो वो सब कुछ कमेंट्स जो पढ़ के काफ़ी दुख होता है। और क्योंकि मेरी भी प्रेगनेंसी कुछ कॉम्प्लिकेटेड ही रही है और काफ़ी ज़्यादा पूरी प्रेगनेंसी मतलब आप स्मूथ भी बोल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई थी, लेकिन मेंटली मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी अपनी प्रेगनेंसी में। तो मैं जो चाहती हूँ, या जो मेरा ये वीडियो या फिर जो जितनी भी वीडियो मैं अपने चैनल पे बनाती हूँ, वो सब बनाने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। और मैं कोई भी वीडियो अपनी ऐसे नहीं बनाती कि आप बोलो कि व्यूज़ के लिए बना रही हूँ। मैं ऐसी कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ। जो मैंने फ़ील किया है अपनी प्रेगनेंसी में, वही जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बिना वीडियो को लंबा ना करते हुए अभी वीडियो मैं करती हूँ स्टार्ट। तो जैसे कि सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि सर्विकल जो सर्कलाज होता है वो क्या होता है? तो मैंने आपको डिटेल में उस वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से। जब भी अगर आपका शॉर्ट सर्विक्स होता है, या फिर जो आपकी सेप्टेड यूट्रस होता है। सेप्टेड यूट्रस में क्या होता है, आपका जो है एक पार्शल होता है और एक कंप्लीट सेप्टेड होता है। पार्शल में आपका थोड़ा सा एरिया इस तरह से होता है, मैं यहाँ पे एक पिक्चर भी लगा दूंगी यहाँ पे कि किस तरह से वो होता है या आपको दिखता है। तो मुझे जो था डॉक्टर ने मेरा जब मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी कि जो कंसीव वगैरह की स्टोरी थी मेरी, या वो सब कुछ कैसी रही थी। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जब मेरा आई थिंक छठा या फिर सातवां हफ्ता था प्रेगनेंसी का, और मैं डॉक्टर के पास गई थी। मुझे उन्होंने बुलाया था हार्ट बीट बच्चे की चेक करने के लिए। 5वें वीक पे जो था मेरा अल्ट्रासाउंड हो चुका था, लेकिन वो उस दिन डॉक्टर हमें नहीं मिले थे बाय चांस। तो मेरा जो अल्ट्रासाउंड था वो सिस्टर ने किया था, और उन्होंने मुझे चेक करके बता दिया था कि सब कुछ अभी ठीक है, प्रेगनेंसी जो है वो है। आपका मतलब जो योग सैग होता है वो अभी क्लियर विजिबल हो रहा है। आप जो है 1 हफ्ते के बाद आ जाना, और मैम आपका स्कैन कर लेंगी और बेबी की जो हार्ट बीट है वो चेक कर लेंगी। तो मैंने सेम किया, और मैं जो था अपने 6 हफ्ते और आई थिंक 3 या 4 दिन थे उस पे, मैं जो कि जाके अपना अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि हार्ट बीट बेबी की आ गई है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश उस टाइम हो गई थी कि बेबी की हार्ट बीट जो है वो अच्छे से आ गई है। उन्होंने मुझे बताया कि बहुत अच्छे से आपकी बेबी की हार्ट बीट आ रही है, बहुत सब कुछ ठीक है, बट आपका जो है सेप्टेड यूट्रस है। मुझे उस दिन पहली बार मैंने जो था ये नाम सुना कि सेप्टेड यूट्रस भी जैसा कुछ होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब इसमें क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब अभी क्या हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि अभी जो है क्योंकि कंसीव आपने कर लिया है तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी जो है हमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं। इंजेक्शन वगैरह जो मेडिसिन वगैरह होती हैं सपोर्टिव, वो मुझे सारी दे दी गई थी। और उसके बाद मुझे बताया कि आपका जो है मतलब इसमें बच्चेदानी में इस तरह से एक पर्दा होता है। तो बेबी को जो है ग्रो जब बेबी होता है जैसे कि 5वें और 6ठे महीने में जाके, तो उस टाइम लेट मिसकैरेज या फिर इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और अगर आपने काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस के बाद जो है कंसीव किया होगा, तो आप समझ सकते हो कि अगर आप ये बात सुनोगे कि आपका जो है बेबी प्रीमेच्योर हो जाएगा या फिर मिसकैरेज हो जाएगा, तो वो सब कुछ सुनने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं वहीं पे रोने लगी थी। और जैसे ही मैं बाहर निकल के आई, मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्या हुआ है, मतलब अभी भी मुझे थोड़ा सा ना वो सब कुछ सोच के थोड़ा डर लगता है। क्योंकि आई थिंक उस टाइम मेरी जो शादी थी वो 23 की एज में हो गई थी, और अभी मैं 29 आई थिंक मेरा अभी रनिंग है, या 28 है। तो 27 आई थिंक मैं उस टाइम थी। और मुझे
कुछ भी इस बारे में नहीं पता था कि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। पहले तो मेरी प्रेगनेंसी जो कंसीव मैंने किया वो ही काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है। मेरी पूरी फैमिली में किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी की भी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं रही हो तब जिसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो। तो मैंने जो था ये सब कुछ पहली बार सुना। डॉक्टर ने मुझे बताया और उन्होंने हमें बोला कि आपको जो है 3 महीने जब कंप्लीट हो जाएँगे, तो हम कुछ टेस्ट करेंगे, जैसे कि जो मेरा एक ब्लड टेस्ट हुआ था उसको डबल मार्कर बोलते हैं, और एक एंटी स्कैन होता है, उसमें बेबी की जो ग्रोथ होती है उसको चेक करते हैं कि अगर आपका बेबी जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, उसमें कोई भी जैसे कि डिसऑर्डर या फिर अबनॉर्मलिटी नहीं होगी, तो हम जो है आपका एक स्टिचेस लगा देंगे और उससे जो है आपको उससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। 80 टू 90% आई थिंक उन्होंने मुझे बताया था कि 80% जो है चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो फुल टर्म पहुंच जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उसका 100% जो है उन्होंने गारंटी नहीं लिया था। तो काफ़ी ज़्यादा हम डर गए थे, लेकिन प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी करनी थी और भगवान पे भरोसा रख के हमने जो है सब कुछ जो प्रोसेस उन्होंने हमें बताया वही हमने फॉलो किया और हमने जो था अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अभी क्या हुआ कि टाइम होता गया और जो सब मेडिसिन वगैरह थी या इंजेक्शन वगैरह थे वो सब कुछ उन्होंने मुझे दे दिया और उसके बाद जो था मेरे 3 महीने पूरे कंप्लीट हुए। मेरा जो है एक ब्लड टेस्ट और जो मैंने आपको बताया था एंटी स्कैन वो सब कुछ हुआ, वो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल आया, मेरा बेबी बिल्कुल ठीक था। मेरी जितनी भी रिपोर्ट्स थी अगर आप मैंने आपके साथ शेयर भी की हुई है ऑलरेडी। अगर आप चाहोगे मैं अपनी ब्लड रिपोर्ट या फिर जो भी मेरी रिपोर्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ जो है वो सारी रिपोर्ट्स जो है वो शेयर करूंगी। तो मेरी रिपोर्ट्स जो होती थी वो सब नॉर्मल आती थी, लेकिन जब डॉक्टर बताते थे या फिर मुझे सोचती थी कि सेप्टेड है और 5वें और छठे महीने में ऐसे जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो मतलब मेंटली हम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे इन सब चीज़ों के बारे में सोच के। फिर जो था 3 महीने में मेरा ये स्टेजेस लगा, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने हमें एक सारी प्रोसेस के बारे में कि इस तरह से आपको जो है सुबह 6 बजे आ जाना है और उसके बाद आपका जो है स्टेजेस लगेगा। कुछ भी आपको तैयारी करके इस तरह से कुछ नहीं जाना होता है, बस आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो आप जो है अपने प्राइवेट एरिया के जो हेयर्स होते हैं वो आप अपने जो है क्लीन करके वहाँ घर से ही जा सकते हो, तो वहाँ पे जाके आपको नहीं करवाने पड़ेंगे या फिर करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करके जाते हो तो वहाँ पे जाने के बाद वो जो है आपके करते हैं, क्योंकि जो मुझे जो स्टिच है वो लगा था वो नीचे की साइड से जो आपके वजाइना होती है उसके थ्रू लगा था, तो वहाँ के जो हेयर वगैरह होते हैं वो सब कुछ वो क्लीन कर लेते हैं पहले ही, या फिर आप घर से करके जा सकते हो। और वहाँ पे आपको जो है गाउन दिया जाता है हॉस्पिटल का, वो आप पहनोगे और उसके बाद आपको ओटी में ले जाते हैं और आपको जो है एनेस्थीसिया दे देते हैं, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता है, उसमें आपको बिल्कुल पेन नहीं होता है। हाँ, मुझे कुछ कमेंट्स थे कि क्या उसमें पेन होता है, तो आपको स्टिचेस लगने में कोई भी पेन नहीं होता है, क्योंकि आपको जो है एनेस्थीसिया दे दिया जाता है और उसके बाद आपको कुछ भी जो है पता नहीं चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके आई थिंक मुझे 2-3 घंटे बाद जो है होश आया था, जब वो प्रोसेस हो गया था। वो आई थिंक 20 से 25 मिनट का जो है प्रोसेस होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है, और आपको जो है उसके बाद रिकवरी रूम में जो है शिफ्ट कर देते हैं। थोड़ा बहुत पेन जो है, क्रैम्प जो है आपको नीचे वाले पार्ट में आपके या फिर जो वजाइना वाला एरिया होता है वहाँ पे होता है, क्योंकि ऑब्वियस है जब वहाँ पे उन्होंने टाका लगाया है, जो यूट्रस का आपका बच्चेदानी का जो मुंह होता है उस पे जो है इस तरह से एक धागा जैसे कुछ वो लपेट देते हैं और उससे जो है वो टाका लग जाता है। मैं यहाँ पे एक पिक्चर भी लगा दूंगी कि किस तरह से वो होता है। और ये जो टाका लगता है वो सेप्टेड यूट्रस या फिर आपका जो है लेंथ कम होती है, या फिर जो आपका यूट्रस होता है वो कमजोर होता है, आपकी जो बच्चेदानी है गर्भाशय है वो अगर कमजोर होता है, डॉक्टर को ऐसा लगता है कि वो जो बेबी का वेट है वो होल्ड नहीं कर पाएगा, तो वो आपको पहले से ही जो है स्टिचेस लगा देते हैं। अगर आप तीसरे महीने पे ये स्टिचेस जो है वो लगवाते हो तो उस टाइम जो है बेबी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो उसका जो है वजन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता और आपको जो है प्रॉब्लम्स नहीं आती है। लेकिन अगर इमरजेंसी में ये टाका लगवाना पड़ता है तो कभी कभी जो है वो फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको पहले ही ये लगा देंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो फुल टर्म तक पहुंच जाए। तो वहाँ पे जो पेशेंट मुझे 1-2 मिले, मैंने उनसे बात किया और उनको भी टाका लगा हुआ था सेम, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो प्रेगनेंसी थी वो 8.5 महीने तक ऐसे करके पहुंच गई थी और कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स लेती थी मतलब, लेकिन फिर भी आपको टेंशन काफ़ी ज़्यादा होती रहती है। अभी मुझे किसी ने पूछा था कि आपने उसके बाद कितना रेस्ट किया था, या फिर कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, या फिर आपने जो नॉर्मल काम होते हैं वो कर सकते हैं कि नहीं। तो जो मेरा जो पेपर था उस पे पूरे पे मुझे एक लिख के दिया हुआ था कि आपको जो है सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, वेट नहीं उठाना है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है, घूमना फिरना नहीं है। तो आई थिंक 1 से 2 हफ्ते तक मैंने जो है कंप्लीट बेड रेस्ट किया था। उसके बाद घर आने के बाद मैं सिर्फ बाथरूम जाने के लिए, जो भी मेरे पर्सनल काम होते थे वो करने के लिए ही मैं उठती थी, नहीं तो मैं जो है पूरे दिन रेस्ट करती थी। और मैं बिल्कुल भी जो एक्टिविटी वगैरह नहीं जो है करती थी। आपको जो है मेरे अकॉर्डिंग भी कंप्लीट बेड रेस्ट तभी के उस टाइम लेना चाहिए। खाना भी आप थोड़ा सा हल्का ही खाओ ताकि आपको जो है गैस एसिडिटी वाली प्रॉब्लम ना हो।
तो आपको जो है उस टाइम बेड रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद जब मैं दोबारा अपने डॉक्टर के पास गई थी और मेरा जो है सब कुछ ठीक था, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि अब जो है आप नॉर्मल एक्टिविटी अपनी कर सकती हो। उस टाइम मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए मुझे जो मेरे डॉक्टर ने नहीं बोला था। तो अगर जैसे भी आपको आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको वैसे ही करना है। किसी भी घर के, जैसे कि आपके जो घर में होते हैं, कभी कभी वो बोलते हैं कि अगर कंप्लीट बेड रेस्ट करोगे तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, या फिर आपका जो बॉडी है वो खराब हो जाएगा, बेबी एक्टिव नहीं रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको आपके डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है तो आपको बेड रेस्ट ही करना है। क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो, उनको आपकी मेडिकल कंडीशन के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होता है, और वो आपको कोई भी ऐसी सजेशन नहीं देंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो या बेबी को कोई प्रॉब्लम हो। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट के लिए बोला है तो आपको बेड रेस्ट करना है। कंपलसरी नहीं होता कि आपको स्टिचेस लगने के बाद बेड रेस्ट ही करने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको इस बात के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर जैसे कि आपके डॉक्टर ने आपको नहीं बोला है तो आप जो अपने नॉर्मल थोड़े बहुत काम होते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं वो अकेले रहते हैं। जैसे मैं भी आई थिंक अपने 4 या 5 जो 5th मंथ मेरा स्टार्ट हुआ था, मैं भी वहाँ जो वहाँ पे मेरे डॉक्टर थे वहीं पे मैं जो है शिफ्ट हो गई थी। फिर मैं भी जो है अकेले रहती थी। तो मेरे पास मेरी सिस्टर रहती थी, वो जो है काम वगैरह जो भी कुछ होते थे वो सारे करती थी। बट अगर वो जैसे घर चली जाती थी तो मैं ही अपने जो भी काम होते थे, जैसे कि खाना बनाना या फिर जो भी जरूरी काम अपने होते हैं, वो मैं खुद से ही कर लेती थी। उस टाइम मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर ने नहीं बोला था। हाँ, मुझे बोला हुआ था कि आपको जो है ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है, थोड़ा आराम ही करना है। तो मैं मतलब मैंने कंप्लीट बेड रेस्ट भी नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा काम भी नहीं किया। आपको जो है अपना आपने आपको अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना है कि आपको जितना काम आप कर सकते हो आपको उतना ही काम करना है। अगर आपको ज़्यादा देर खड़े होने से क्या होता है, आपका जो बेबी का वेट होता है ना, वो फिर आपके यूट्रस पे पड़ता है, तो उससे जो है टाका खुलने का चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा देर खड़े नहीं होना है, बैठ के आप आराम से काम कीजिए। ऐसे आपको जो है अपनी एक कुर्सी पे बैठना है, बिल्कुल अपनी सीधी रखनी है इसको, कमर को, और पीछे उसके एक तकिया रख लो आप, और उस पे इस तरह से टक के बैठ जाओ। अगर आपको काम करना ही है ना, मतलब अगर आपके पास कोई है ही नहीं तो फिर आपको काम करना पड़ेगा, तो आप इस तरह से करो कि अपनी जो बॉडी है आप उसके अकॉर्डिंग चलो। आपकी जैसी आपकी बॉडी आपको बता रही है, सिग्नल दे रही है, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। नहीं तो कोई, अगर कोई है जो हेल्प कर सकता है तो आप उससे हेल्प ले लीजिए। एक बार बेबी हो जाएगा तो आप कर ही सकते हो बाद में अपने काम। तो मेरे साथ जो है मेरी सिस्टर रहती थी, और उसने मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। तो मतलब मैं इस चीज़ को हमेशा आई थिंक याद रखूंगी कि उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अगर वो ये वीडियो देखेगी तो उसको पता चलेगा। तो पेन इसमें जैसे कि बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद कंप्लीट बेड रेस्ट आपको करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, हफ्ता 10 दिन 15 दिन कम से कम आपको बेड रेस्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल आप ज़्यादा एक्टिविटी वगैरह मत करो, और उसके बाद इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, एक कमेंट मुझे और था कि क्या आपको वाइट डिस्चार्ज होता था, तो हाँ, मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि जो टाका लगता है उसके बाद वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मल है। अगर आपको जो है वहाँ पे खुजली नहीं हो रही है, उसमें से बदबू नहीं आ रही है, आपको इरिटेशन जैसा नहीं हो रहा है, या फिर जो डिस्चार्ज है उसका कलर अगर ब्राउन रेड या इस तरह से कुछ हो रहा है। हाँ, टाका लगने के 1-2 दिन तक मुझे जो था ब्राउन डिस्चार्ज जैसा हुआ था, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया था, नॉर्मल हो गया था। अगर आपको ऐसा कुछ भी होता है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो, एक बार कॉल करके उनको पूछ लो। कोई भी जो सिस्टर्स वगैरह होती हैं वो भी आपको बता देती हैं कि इसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे किसी का जो है आई थिंक बाइक्रोन ऐसा कुछ यूट्रस होता है ना, तो उसमें भी जो था टाका लोग जो है लगता है। उसमें मुझे 1-2 कमेंट्स आए हुए थे कि उनका जो है उन्होंने पहला अपना बेबी खो दिया या मिसकैरेज हो गया उनका। तो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम डर लगता है कि यार पता नहीं क्या होने वाला है ये। तो जैसे भी आपको आपके डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, आप जो है पहले से ही डॉक्टर से सारी चीज़ों के बारे में बात करके रखिए। अगर आपका जो पहले से ही, कभी कभी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि हम जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने डॉक्टर पे ही पूरा विश्वास करके रखते हैं कि वो हमें सब कुछ बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, या प्रोसेस क्या करना है। बट ऐसा नहीं होता है। आपको जो है डॉक्टर से सामने से पूछना चाहिए। अगर वो आपको कुछ नहीं बता रहे हैं तो आप उनसे पूछो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो है अपने डॉक्टर के पास जाके आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हो, वो नहीं बताते हैं, या फिर आप जो है सेटिस्फाइड नहीं हो उन डॉक्टर की बातों से, तो आप उन डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कंप्लीट मत करवाओ। मैंने अपनी पहली वीडियो में जो मैंने एक बनाई हुई है कि मैंने कैसे कंसीव किया था, मतलब डॉक्टर जो थे वो मुझे कैसे कैसे मिले, वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो आप अपने डॉक्टर के पास बिल्कुल ऐसे मत जाओ कि बस मुझे इसी के पास जाना है, ऐसा नहीं है। आप अपना जो है एक डॉक्टर, अगर आपको एक डॉक्टर पसंद नहीं आता तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, और बेस्ट डॉक्टर ढूंढने की उस टाइम कोशिश करो। उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है मिलती है।
अगर आपकी कोई भी इस तरह से मिसकैरेज वगैरह की हिस्ट्री रही है या प्रीमेच्योर बेबी की हिस्ट्री रही है, तो आप जो है किसी अच्छे से बहुत ही बढ़िया एकदम डॉक्टर के पास जाइए, और वो आपको, आई थिंक आजकल जो है स्टिचेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। और ये मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मेरा बेबी जो है वो फुल टाइम तक पहुँच गया था। आई थिंक 37 या फिर 38 वीक पे ही जो था मेरे डिलीवरी हुआ था, या फिर 39, आई थिंक मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है। अभी वो क्योंकि 1 ईयर का भी कंप्लीट होने वाला है, आई थिंक 8 से 10 दिन बाद ही उसका जो है बर्थडे भी आने वाला है, और उसकी भी सारी प्रिपरेशन अभी जो है चल रही हैं। अगर आप चाहते हो मैं आपके साथ शेयर करूं कि उसकी जो प्रिपरेशन वगैरह है वो किस तरह से चल रही हैं, या फिर आप जो है अगर आपका भी पहला बेबी है और वो जो है 1 ईयर का कंप्लीट होने वाला है, और आप भी कुछ उसके बर्थडे में, जैसे कि हम जो है अपने जो बेबी है उसके बर्थडे में जागरण जो होता है, माता का जागरण जो होता है और रामायण वो जो है वो करवा रहे हैं। और अभी हम गाँव में रहते हैं, यहाँ पे फैमिली में मुझे लगता है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं अभी भी वो गाँव में फैमिली में रहते हैं, और अपने जो बच्चों के या फिर जो फंक्शंस होते हैं वो घर पे अपने गाँव में करना प्रेफर करते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि कैसे कैसे वो जो है हम सब कुछ कर रहे हैं अभी, वो फैमिली में रह के 2-2 बच्चे हमारी फैमिली में है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, वीडियोस भी नहीं जो है रेगुलर आ पा रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारा काम होता है घर पे। 2-2 बच्चे हैं बहुत छोटे, जैसे कि एक 2.5-3 साल का बच्चा है जो मेरी नंद का बेटा है, और जो मेरा बेटा है वो अभी 1 साल का होने वाला है, मतलब 11 महीने का वो कंप्लीट है। और घर पे बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप गाँव से होंगे तो आपको पता होगा कि गाँव में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बड़े-बड़े घर होते हैं। तो उन सब में हम जो है कैसे मैनेज कर रहे हैं, या फिर जो जागरण होता है, रामायण होता है, उसमें क्या-क्या सामान जो है आपको लगता है, क्या-क्या प्रिपरेशन आपको करनी पड़ती है। अगर आपको वो सब कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ जल्दी ही वो वाली वीडियो भी शेयर करूँगी। अ, जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं जो है सारी चीज़ों की वीडियो बना के रख लूँगी, और जगह टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप मुझे जो है बताइएगा। और जैसे कि सर क्लास के बारे में भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अभी भी है आपके माइंड में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, आप काफ़ी बार वीडियो देख लेते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, उससे क्या होता है मुझे एक मोटिवेशन नहीं मिलता है। अगर आप कुछ भी काम करते हो तो आपको चाहिए कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे और मेरे जो व्यूवर्स हैं वो अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आई थिंक आपको जो है मेरी जो वीडियो है या जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको काम आ रहा है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, और मैं भी जो है और ज़्यादा वीडियो या फिर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जो भी एक्सपीरियंस है मेरा, वो जब मेरी फैमिली का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।